Assalamu alaikum everyone. So this is exercise 1.5. We are going to do question number 1. Write the following complex numbers in the form of a plus b iota for the given ordered pairs. हम ये पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और a प्लस बी आयोटा में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पार्ट 1 अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरा इसका आंसर होगा इट विल बी हमारी जो इसमें फर्स्ट क्वांटिटी है, फर्स्ट नंबर है, दिस इज ए, इट इज 1 प्लस 2, ये इमेजिनरी पार्ट है और इसके साथ आयोटा। इसी तरह पार्ट 2 प्लस 2 आयोटा और इसी तरह पार्ट 3 प्लस 4 आयोटा और इसी तरह पार्ट 4 -1 प्लस 1 आयोटा। अब आप 1 लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्जी होती है। इसी तरह पार्ट 5 -2 प्लस 2 आयोटा और इसी तरह पार्ट 6 -3 प्लस 4 आयोटा। बस इसमें एक ही बात है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है तो इसका जो फर्स्ट ये ए है, दिस इज अवर रियल पार्ट, और उसके बाद जो बी है, दिस इज अवर इमेजिनरी पार्ट। बस, और इसमें कोई ये ए ये हमारा रियल पार्ट होगा और ये बी ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। Okay, next, come to the next question. It is about identity. Identify real and imaginary parts of the following complex numbers. ये अभी हम देख चुके हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। 1 प्लस 2 आयोटा, इसका जो रियल पार्ट होगा, अगर मैं इसको z के सपोज करता हूँ, z इक्वल्स 1 प्लस 2 आयोटा, तो इसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ z, आर ई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा आई एम से रिप्रेजेंट करेंगे, आई एम ब्रैकेट में z, वो हमारा 2 होगा। हम आयोटा नहीं लिखते, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 का भी यही होगा, रियल पार्ट। अच्छा, पार्ट 2 में देखिए, इसमें रियल पार्ट जो होगा वो 4 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साथ हमेशा आयोटा लिखा हुआ होता है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z हमारा 4 होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा 9 आयोटा होना चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ पहले इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है, फिर रियल पार्ट लिखा हुआ है, मैंने इसको 4 + 9 आयोटा करके लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे -5 रियल पार्ट होगा और 6 हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा थर्ड पार्ट में। 4 पार्ट आप देखिए, इसमें -1 हमारा इमेजिनरी, हमारा -1 हमारा रियल पार्ट होगा और माइनस आयोटा हमारा या -1 हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। मैं 4 पार्ट दिखा देता हूँ। 4 पार्ट किस तरह हुआ है, सबसे पहले इसके z के लेट करते हैं। नाउ रियल पार्ट ऑफ z इज -1 and imaginary part of z is -1, बिकॉज हम आयोटा नहीं लिखते जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सेम एज यहाँ देखिए पार्ट 4 में। अब पार्ट 5 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। z इक्वल्स -3/4। अब यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है ब्रैकेट में -4/5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ ये बात ख्याल रखना है कि जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में लिखा हो, बीच में प्लस हो, ठीक है, तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सही तरह डिफाइन कर सकेंगे। तो अब मैं इसको इस तरह लिखूंगा,
z -3/4, ये तो वो ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 4 + 4/5 आयोटा हो जाएगा, यानी कि मेरा रियल पार्ट जो होगा वो -3/4 होगा। रियल पार्ट ऑफ z ये -3/4, इसको -3/4 कहते हैं, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा वो 4/5 होगा। गॉट इट? आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी हमने ये काम नहीं किया, यहाँ पर मैंने इमेजिनरी पार्ट के साथ -1 लिख दिया है, यानी कि अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को अलग, इसको मैं अगर मैं उस फॉर्म में लिखूंगा a + b आयोटा में, तो ये -1 प्लस -1 आयोटा हो जाएगा। तो -1 ये रियल पार्ट होगा और -1 इमेजिनरी पार्ट होगा। गॉट इट? सेम एज यहाँ पे, यहाँ -1 हमारा रियल पार्ट है और 2 आयोटा हमारा इमेजिनरी पार्ट है, या 2, हम सिर्फ 2 कहेंगे।